नमस्कार, ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। एक खबर आई है। खबर क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक मीटिंग बुलाने का काम किया है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप मीटिंग बुला रहे हैं। किसकी? मिडिल ईस्ट के कई मुल्क इसमें शामिल हैं। लेकिन क्यों बुला रहे हैं, क्या टेंशन है, इसी की खबर की आज हम बात करने वाले हैं। क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, कतर, सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन, तुर्की, ओमान, बहरीन और कुवैत, इन सभी नेताओं को नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते न्यूयॉर्क में एक अहम मीटिंग के लिए न्योता भेजा गया है। ट्रंप की तरफ से सबको बुलाया गया है। अब माना जा रहा है कि ये जो मीटिंग है ये किस मुद्दे के लिए हो रही है, तो गाज़ा में जो चल रहा है उसको सेंट्रलाइज करके ये मीटिंग होगी, उसी के ऊपर फोकस रहेगा। और इसके अलावा यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है, इसके दौरान ही ये मीटिंग या ये बुलावा जो भेजा गया है सबको कि आइए बैठकर बात करते हैं। दरअसल गज़ा में जो चल रहा है इसको रोकने और क्षेत्र में स्थिरता बनाने पर चर्चा हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है इस मीटिंग में। अरब के अधिकारियों के मुताबिक ट्रंप इजराइल पर दबाव बनाने और शांति प्रयासों को तेज करने की योजना बना रहे हैं, यानी कि इजराइल के ऊपर अमेरिका थोड़ा प्रेशर क्रिएट करे। लेकिन क्या ऐसा होता है सही में, ये आप बताएंगे कमेंट के जरिए। हालांकि इसके अलावा एक बैठक उसी दिन अलग होने वाली है। ये गल्फ कंट्रीज की होगी, जिसमें सऊदी अरब को शामिल किया गया है, यूएई को शामिल किया गया, कतर, ओमान, बहरीन, कुवैत, इन सब के नेताओं के साथ ये मीटिंग बुलाई गई है। तो इसका फोकस क्या है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। इसका फोकस हो सकता है कि गल्फ में वो देश भी आता है जिसके साथ संघर्ष अक्सर अमेरिका का देखने को मिलता है, खासतौर पर इजराइल का देखने को मिलता है। हम बात करें ईरान की, तो क्या ईरान को लेकर यह मीटिंग हो सकती है? अच्छा, मेन जो मीटिंग बुलाई गई है इसमें कौन कौन शामिल होगा? सऊदी अरब शामिल होगा, यूएई होगा, कतर होगा, मिस्र होगा, जॉर्डन होगा, तुर्की होगा। और गल्फ फोकस मीटिंग में सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान, बहरीन और कुवैत को शामिल किया जाएगा। ये न्योता व्हाइट हाउस की तरफ से भेजा गया है। दरअसल हाल के हफ्तों में गजा में जो तनाव बढ़ रहा है और कतर में जो इमरजेंसी समिट हुआ उसके बाद ये न्योता, ये इनविटेशन भेजा गया है ट्रंप की तरफ से। दरअसल ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में सक्रियता दिखानी शुरू की मई 2025 से। जब वो आए थे, आपको याद होगा, 3 देशों की यात्रा की थी। सऊदी अरब की यात्रा की थी, कतर की यात्रा की थी, यूएई की यात्रा की थी। तो ऐसा लगता है कि इसको आगे बढ़ाने का समय ट्रंप को लगता है कि अब आ गया है। अब ये नई पहल हालांकि माना जा रहा है। आपको ये बता दें कि इमरजेंसी अरब समिट, इस्लामिक समिट जो था 15 सितंबर में हुआ, दोहा में हुआ। मुस्लिम अरब मुल्क जुटे और ये इमरजेंसी मीटिंग थी जिसमें अरब लीग और इस्लामिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ओआईसी के सदस्य देश भी थे और सब शामिल हुए। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि इजराइल ने 9 सितंबर 2025 को दोहा में जो हमास के नेताओं पर टारगेट किया था, इसकी निंदा करना, गजा युद्ध को जेनोसाइड बताना और कतर की मध्यस्थता की भूमिका का समर्थन करना जो वो कर रहा था। लेकिन ऐसे में अमेरिका अब इन देशों को अलग से लेकर बैठक करने की तैयारी कर चुका है। अब ये बैठक क्षेत्रीय तनाव को कम करने में क्या अहम साबित होगी, ये देखना होगा, खासकर इजराइल और हमास के संघर्ष के बीच। हालांकि इमरजेंसी अरब इस्लामिक समिट में बहुत सारी कड़वी बातें, या ये कह लीजिए कि कोई ठोस बातें हुई तो सही, लेकिन उसका परिणाम नजर नहीं आया। यानी कि कोई ठोस आर्थिक या सैन्य कदम अभी तक उठते हुए देखे नहीं गए किसी के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ। जैसे कि ना तो इजराइल के खिलाफ तेल निर्यात रोकने पर कोई बात की गई, ना ही अब्राम अकॉर्ड जो है उसको रद्द करने को लेकर कोई बात हुई। इसके अलावा सऊदी और यूएई ने खुले तौर पर इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन की नीति को भी छोड़ा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि समिट ने क्षेत्रीय एकजुटता तो दिखाई है, लेकिन इजराइल पर इस मीटिंग से तत्काल प्रभाव से कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। तो ट्रंप की तरफ से ये जो मीटिंग बुलाई गई है, आपको क्या लगता है कि अमेरिका इजराइल का साथ छोड़ देगा, या अमेरिका और इजराइल जो अलाई हैं एक दूसरे के और जिनको खबर होती है कि कौन क्या कर रहा है, खास तौर पर इजराइल क्या करने जा रहा है, इसकी खबर यूएस को पहले होती है, उसके बाद इजराइल को ये कदम उठाता है। तो क्या ट्रंप इन सभी मुल्कों को साथ में लेकर बैठक करने के बाद इजराइल पर वाकई में कोई प्रेशर क्रिएट करेंगे? ये एक बड़ा सवाल भी है और ये पता तब चलेगा जब ये मीटिंग होगी और उसके बाद इन मुल्कों का रुख
सामने आएगा। फिलहाल ग्लोबल अड्डा में इतना ही। धन्यवाद।